देखा, कुछ गलतियां भी करवाई उन्होंने अपने ओपोनेंट से, बट यही है ऑलरेडी आउट नंबर हो चुके थे, जिसके चलते सर्वाइवल वो ज़्यादा देर तक मुमकिन लग नहीं रहा था और अल्टीमेटली आईक्यू सोल का एलिमिनेशन हमको वो 10वें पायदान पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्या इस बार को इस समय रिवाइवल मिल पाएगा? मान्या लगातार ओपन में जाते जरूर नजर आ रहे हैं, वो शायद प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा सा अटैक करके जो ध्यान है वो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं अपने ओपोनेंट्स का। बट टीम तमिलास पिछले भी मुकाबले में उन्होंने ढेर सारे फ्रैग्स यहां पर निकाले थे और वो चाहेंगे कि इस सिलसिला को जारी रखा जाए। बट मान्या द मैन विद दैट गोल्डन हैंड ग्रेनेड, वो अपने पहले ही ग्रेनेड के साथ ड्रैगन को नॉकआउट कर चुके हैं और एक ये राहत की सांस है क्योंकि बैक एंड साइड पे अब एस्पार को रिवाइवल भी मिल रहा है। चलिए, एक ग्रेनेड के साथ एक नॉक, दूसरे खिलाड़ी के साथ दूसरे ग्रेनेड के साथ दूसरे खिलाड़ी यानी कि बाबा को भी नॉकआउट कर दिया जाएगा और अचानक से इस फाइट्स के अंदर जो टेबल्स है अब वो टर्न हो गए कंप्लीटली। डेफिनेटली इवन इन द डिसएडवांटेज टीम गोल्डलाइक को एक कमबैक करने में कामयाब रहे, सरपास किया उस सिचुएशन से और टीम आईक्यू तमिलास के प्लेयर्स के ऊपर देख सकते हैं कि हावी होकर खेल दिखलाने में कामयाब भी रहे। मान्या जिस प्रकार से आए, वो नेट थ्रू आउट किए, आई गेस की इन्फॉर्मेशन का बहुत अच्छी तरीके से अनुमान था, दैट्स व्हाई वो कैजुअलिटी दिलवाने में कामयाब है, अपने अपोनेंट को उनसे गलतियां करवाई और पनिश भी किया। बट डेफिनेटली क्रिक्स के प्लेयर्स को नॉकआउट किया जाएगा। ऐसे में ओरियन है, टीम आईक्यू तमिलास के प्लेयर्स हैं, सेकंड पे सीके हैं, कितनी सारी टीम और कवर कुछ भी नहीं है क्रिक्स के पास। बट फाइनली चलिए क्रिश अपने आप को वो कंपार्टमेंट तक लेकर आने में कामयाब रहेंगे। बट सेंसे कोना टीम वीएलएच के प्लेयर्स भी गवा चुके हैं, बट इस मुकाबले में पोको ने भी मित का एक खिलाड़ी समाप्त किया। तो चलिए एक एक करके प्लेयर्स से फिर से वो एक मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट फाइनली इस मुकाबले के अंदर मान्या एक इंटेलिजेंट आईजीएल देखने को मिले, 4 फिनिशेस हैं अब अपनी टीम के लिए। बढ़िया तरीके से जो एक स्टांस था, जो एक अग्रेशन था, वो दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर गोइंग फॉरवर्ड राइट नाउ क्योंकि उन्हें पता है कि एजेस के करीब कहीं ना कहीं एक आधा खिलाड़ी होगा, उन्हें समाप्त करके और सारे फिनिशेस अटेन किए जाएंगे। और अब फाइनली देखिए रशद, जो हमें एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप देखने को मिल रहा था ना, वो फिल आउट आराम से किया जा चुका है बिटवीन दीज फाइट्स। देखिए बिल्कुल, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात कर ली जाए तो नदर्न ईस्टर्न साइड्स पे एक एजेस को बहुत अच्छी तरीके से फिलहाल एक्वायर करके बैठे हुए हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पोको को अगर कहीं एक बार रिवाइवल मिल जाता है फिर वो हायर ग्राउंड से थोड़ी बहुत जो है परेशानियां बढ़ा सकते हैं। बट मौका है, दस्तूर है, बस यहाँ से दरकार है एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन की। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की कैसी एकमात्र इकलौती टीम नजर आ रही है सर्कल के अंदर जो कि चारों प्लेयर्स के साथ मौजूद है। लेकिन इस समय अब एग्रेशन दिखाएं आप, लेकिन कंट्रोल एग्रेशन यहाँ पर होना चाहिए। एडमिनो हायर ग्राउंड से लगातार देखिए फ्रैग्स निकालते हुए नजर आ रहे हैं। टीम कैप्टन की भी समस्याएं बढ़ाने की कोशिश जरूर थी, लेकिन एस्पार को फिनिश अभी भी मिला नहीं। बट वो जानते हैं कि उन जगहों पर अब अगर उनके नाम फिनिश नहीं आए तो एक और टीम मौजूद है और टीम मिथ का निकल पाना उन ब्रिजेस से बहुत मुश्किलात भरा लग रहा है इस समय, तो क्योंकि ऑलरेडी वो टीम नए का आउट नंबर फॉर्म है। बैक एंड एंगल पे 1+ के प्लेयर्स भी और फाइनली चलिए उस व्हीकल के एंगल से कहीं ना कहीं एस्पावर को पता तो चल चुका है कि हाँ उस डाउन द रिच एक टीम मौजूद है। यूटिल्स का इस्तेमाल करें तो शायद कहीं ना कहीं फेवरिज्म कुछ हद तक इनके फेवर में वो जरूर से आ सकता है, पर नहीं करना चाहेंगे अभी के लिए कुछ भी, क्योंकि पता है 2 अलग अलग टीम है, अगर खेल ले गए तो फिर वो कोलाइडल में बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ेगी। ऐसे में एबी चलिए उन्होंने निंजा डोड उन्हें समाप्त किया और फाइनली चलिए एस्पार ने वो पूरी तरीके से ना अपनी तरफ से वो कुछ शॉट्स दाग दिए, बट अब एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इट्स गोना बी सो वल्नरेबल राइट नाउ क्योंकि 2 टीमें हैं, फिर मोमेंटम बेस्ड टीम को यहाँ से निकलने में भी दिक्कत आएगी। बट फेमस अब तक तो अपनी टीम के लिए बढ़िया एकत्रित कर रहे थे, उनके प्लेयर्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी और देखिए जोनाथन का ये स्पेस तो बढ़िया था, एक्यूरेसी के साथ था, दैट्स व्हाई एक बढ़िया विकेट उनके लिए वो क्रिएट करने में कामयाब रहे। पर अब एडमिनो की बारी है, आगे जाकर देखते हैं कि क्या कर पाएंगे। टोटल 6 फिनिशेस के साथ इस बार टीम गोल्डलाइक और अभी भी टीम मिथ यहाँ पे वो कुछ हद तक रुककर खेलना चाहते हैं। देखिए 6 फिनिशर्स में मुझे लगता है कि आप इस आंकड़े को 12-13 तक लेकर जाते हुए देख सकते हैं क्योंकि ये चारों प्लेयर्स अभी फिलहाल मौजूद हैं। चलती व्हीकल से क्या उतार पाएंगे, क्या पिन डाउन कर पाएंगे? डैडी के ऊपर जरूर कुछ शॉट्स लेने की कोशिश थी, लेकिन ब्रिजेस का वो सहारा मिलेगा जिसके चलते टीम मिथ खुद को थोड़ा सा और आगे प्रोग्रेस करवाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कितनी देर तक बरकरार रख पाएंगे, अगला सर्कल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक यहाँ पर जो उनके खिलाड़ी हैं वो महसूस कर पा रहे होंगे कि यहाँ अब हम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते हैं। चारों खिलाड़ी भी मौजूद हैं।
इससे ज़्यादा सुनहरा मौका मिलने नहीं वाला। और इस बार लगातार आगे जा रहे हैं, बैक टू बैक स्मोक्स वगैरह डाल के बताए कि टीम तमिलास बात कर लीजिए अभी बैक टू बैक ट्रेड करने वाले, बट मान्या तो मान लीजिए इस मुकाबले में कुछ अलग ही ठान कर आए। इससे पहले भी जब फाइट्स हुई थी उनके ही ग्रेनेड्स थे जिसके चलते एस्पार को भी बचाया गया और आईजीएल साहब ने 6 फिनिशर्स निकाल लिए। तो आप समझिए एज ए टीम यहाँ पर जो इस समय कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट पे यहाँ पर होंगे ये प्लेयर्स और चाहेंगे कि इस मुकाबले को जीता जाए। देखिए रशर, मैं समझता हूँ कि जब भी कोई भी टीम अपनी पहली फाइट जीत लेती है ना, वहां से कॉन्फिडेंस तो देखिए एक नेक्स्ट लेवल ही बिल्ड होता है। और मैं इतना जो देखिए डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये गेम तो गोल्ड लाइक ही लेकर जाने वाली है। जिस प्रकार से लगातार हर एक खिलाड़ी अब हर एक एमवीपी अपना वो एक एमवीपी एक्टिविटी प्लस एक अग्रेशन दिखा रहा है, लग रहा है कि हाँ इस टीम के लिए बहुत अच्छी तरीके से एक मोमेंटम वो बिल्ड करना चाहते हैं, करने में कामयाब रहे। बट एस्पार के सामने अभी भी वो ऐश की चुनौती है और वहां पे एडमिनो गए, सरवाइव करवाया, बढ़िया तरीके से कवर किया, बट फिर से मिस उनकी नाक के नीचे से वो एक और फिनिश उठाने में कामयाब रहे। बट टोटल 6 टीमें हैं, 9 फिनिश तो देखिए आप ऑलरेडी गोल्ड लाइक के प्लेयर्स के पास देख पाएंगे। और ये दर्शा रहा है कि ये टीम अब किस प्रकार का एक नेक्स्ट लेवल प्रदर्शन अपने आने वाले टूर्नामेंट्स में दिखलाने वाली है। मान्या द आईजीएल क्या शानदार प्रदर्शन दिखलाया उस खिलाड़ी ने, बट अभी के लिए देखिए फ्रंट लाइन पे जा रहे हैं, लगातार आगे बढ़कर कोशिश कर रहे हैं कि काफी सारी इन्फॉर्मेशन वो वेल प्रिसाइजली हासिल करने में कामयाब रहे। बट एक कमी है कि कहीं ना कहीं जो टीम तमिलास का वो खिलाड़ी एक हाइट के एडवांटेज पे है ना, कुछ हद तक कुछ सेकंड तक तो सर्कल उनको भी फेवर कर रहा है। कहीं उन्होंने अगर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इंडल्ज करी तो शायद दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बट मान्या फाइनली चले उन्हें भी स्पॉट करने में कामयाब रहेंगे और अब गलती होगी वो तो जाएंगे मान्या के पास। एक और फिनिश आएगा और इस मुकाबले में टॉप 3 विद 11 फिनिशेस। दिस इज अ ग्रेट मूव बाय द टीम गोल्ड लाइक। देखिए मानना है तो मुमकिन है और अभी तक तो वो 11 फिनिशेस ऑलरेडी ये टीम निकाल चुकी है। बट टीम वीएलएच जो कि एक क्षण ऐसा लग रहा था कि हाँ जब टीम वीएलएच वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक होगा तो एक बहुत कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अब वो खुद भी अपने आप को ऐसी जगह पर फंसे हुए पा रहे हैं, लोअर ग्राउंड्स में है, जिसके चलते जब यूटिलिटीज के साथ प्रहार कर रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक तो लगातार डॉज करते रह पाना और यूटिलिटीज से ग्रेनेड से बच पाना बहुत मुश्किल है। चलिए 12 फिनिशेस ऑलरेडी ये टीम अपने खाते में कर चुकी है। 13वें की तलाश इस बार सामने यहाँ पर जो लियोन को फाइनली स्पॉट आउट करके नजर आएंगे, कमिट करना उचित समझेंगे, इस बार आगे बढ़ेंगे भी, एक नॉक निकालते हुए नजर आ जाने वाले दूसरे खिलाड़ी को भी शट डाउन करने की कोशिश। और लीजिए जॉनथन वो प्लेयर हैं जो कि बैक एंड साइड से एक फाइनल ब्लो देते नजर आएंगे एंड हीरो